मेडिकल से वो किट लेके आता है, मेरा यूरिन लेके खुद ही चेक करता है। उसमें दिखा दिया 2 आगे मौका मिले कि अपना घर बसाइए, अपना जीवन बसाइए और कहीं और शादी करके बस जाइए, तो किसी पे विश्वास हो पाएगा? कहीं बसना चाहिएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, उसके बाद मेरे शरीर के अंदर से वो दवाई डाल देता है। आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चला? नहीं चला, कैसे चला? मैं मुंह से नहीं खाती ना, मैं अपनी हाथों से नहीं खाती, मेरे मुंह में जबरदस्ती ऐसे करके तो नहीं खिला रहा है ना, वो मेरे शरीर के अंदर से डाला है दवाई। तो किसको पता है, जो दोनों पति पत्नी सोते हैं तो दोनों पति पत्नी सोते हैं, तो उसके हाथ में क्या है? नहीं। प्यार करने से पहले क्या आपने सोचा था कि कोई ये इंसान जिसके लिए आप सबको भूल करके इसे प्यार कर रही हैं, ये आपके साथ ऐसा करेगा? कभी नहीं सोचा था। पूरा शरीर से खून निकाल देता था, पूरा बदन से, पूरा गाल उल सब में मेरे पास पूरा फोटो है मेरे पास। के हाथों पे जरा देखिए, कुंदन लव का टैटू बनवाया था इन्होंने अपने प्रेमी के लिए शादी। इस प्रकार का धोखेबाज प्यार माता पिता के विरुद्ध जाकर के कभी करना चाहिए? कभी मत कीजिए। प्यार एक पूजा है, लेकिन प्यार को गलत चीज, गलत तरह से कोई इस्तेमाल मत कीजिए। कोई इंसान आपको जाल बिछा के फंसाता है तो उस इंसान से प्लीज आप लोग बहुत दूर रहिए। जो हाल मेरा हुआ ना, प्लीज मैं चाहती हूँ आप सबका ना हो, क्योंकि अभी ना मैं चैन से ना खा सकती हूँ, ना चैन से मैं सो सकती हूँ, ना कभी हंस सकती हूँ। मेरा ऐसा हाल इस इंसान ने बना दिया, इस कमीना ने। मर्द के नाम पे कलंक है, क्योंकि मर्द नहीं हो सकता है ऐसा इंसान। एक मर्द होता तो मेरा बार बार 4 बार, पहले 5 बार बच्चा, मेरा 6 बार अबॉर्शन कराया था, इस ये लगा के 7वां बार है। आजकल नौजवानों में प्यार करने का बुखार कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। अगर माता पिता इस चीज के लिए मना भी करते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई माता पिता पुराने जमाने के, पुराने ख्यालों के हैं, क्या ही हो जाएगा। लेकिन चलिए इस चीज को, इस भ्रम को हम दूर करते हैं और बताते हैं कि अगर माता पिता के विरुद्ध जा करके या फिर अपने मन मर्जी से बिना सोचे समझे आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके जाल में फंसते हैं, तो आपका अंजाम कैसा होगा, आपका हाल कैसा होगा। हमारे साथ बगल में अंजलि बैठी हुई हैं, इन्होंने भी मोहब्बत की थी और मोहब्बत करने के बाद इनको अंजाम क्या मिला, इनसे ही जानते हैं। अंजलि, आपके पति का क्या बिहेवियर है? जैसे पहले उसने आपको प्रपोज किया, प्रेम जाल में फंसाया, और उसके बाद वो क्या कुछ किया आपके साथ? मैला थाना से समझौता हो जाता है। पहले मारपीट हो रहा था घर में, जो मतलब पहले शादी वगैरह हो गया, उसके बाद से आपके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था, इस वजह से महिला थाना में समझौता हुआ था। जी। महिला थाना में समझौता हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद से महिला थाना से क्या निष्कर्ष निकला, क्या बोला गया वहां से? समझौता हो गया, बोले जो अच्छा से रखेंगे, जो तुम इसको लेके बाहर रहोगे। बाहर मतलब गांव छोड़ करके कहीं बाहर चले जाना है, ये बोला जी। गया। चलिए, अपना 5 साल के बाद आना। 5 साल के बाद आना। तो 5 सालों के लिए आपको भेजा गया, लोगों को लगा कि यहाँ गांव समाज के लोगों को लगा कि बाहर रहेगा तो दोनों पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा और ये जो भी वाद विवाद है ये खत्म हो जाएगा, यही सोच करके बाहर भेजा जा रहा था। यही सोच के। और अब क्या, जब आप वहां से आपको लेकर के जाता है, बाहर लेकर के चला जाता है, फिर वो आपके साथ क्या करता है? बहुत बुरा बर्ताव करता है, बहुत मारता पीटता है। उससे भी मैं उसको जैसे, मतलब वो जैसे ड्यूटी करता है तो उसका कपड़ा उपड़ा हर एक चीज, एक बीवी का जो मतलब कर्तव्य होता है मैं सब करती हूँ। उसके बाद भी वो इंसान मेरे साथ हैवानियत की पूरी लिमिट क्रॉस कर जाता है। हर बार ये चीज हो रहा है, हर बार समझौता हो रहा है और हर बार आपका पति यही चीज रिपीट कर रहा है? यही चीज कर रहा है। और अब आखिर में सुनने में आया है कि ऐसी हैवानियत कर गया है जिसके बाद आप उसे पति मानने से भी इनकार कर रही हैं, आप कह रही हैं कि उसको सजा मिलना चाहिए। क्या किया है वो आपके साथ? मैं बहुत खुश थी। 1.5 महीने का बच्चा, पूरा 1.5 महीना का मतलब नहीं हुआ था, 1.5 महीना होने वाला था, मैं माँ बनने वाली थी। बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। जी। लेकिन इसी दौरान मुझे उल्टी वगैरह आता तो उसको पता चल गया ये माँ बनने वाली है। अच्छा, उससे छुपा भी रही थी आप ये बात कि आप माँ बनने वाली हैं? आपको डर था इस बात का कि वो कुछ कर देगा? डर था। डर था? डर था। मतलब एक पिता से ही उसके बच्चे को खतरा था। जी। तो आपने उससे छुपाने की कोशिश की लेकिन ये बात छुप नहीं पाया। नहीं। फिर क्या हुआ उसके बाद? एक दिन क्या हुआ, मन में उसको क्या आया नहीं आया, मेडिकल से वो किट लेके आता है, मेरा यूरिन लेके खुद ही चेक करता है। उसमें दिखा दिया 2 लाइन, मैं माँ बनने वाली हूँ। खुश हुआ था वो इंसान? नहीं। सदमे में चला गया कि अब मेरा बेटा आ जाएगा, इसकी माँ के साथ अत्याचार करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट करेगा, वो परेशान करेगा, वो आगे चल के अपनी माँ का ढाल बनेगा, इस वजह से वो परेशान हो गया। जैसे इंसान को शॉट लग जाता है ना, वैसे उसको शॉट लगा था, उसका पूरा चेहरा मतलब उतर गया था। अच्छा,
फिर क्या हुआ आगे बताइए? आगे उसके बाद मेरे साथ गलत गलत हरकत करने की कोशिश करता है। मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है, मैं उसको मना कर देती हूँ। फिर उसके बाद वो वैसे ही तो उसके बाद किसको पता है जो उसके हाथ में बच्चा गिरने का या कुछ गलत दवाई है। अच्छा, उसके बाद मेरे शरीर के अंदर से वो दवाई डाल देता है। आपको इस चीज के बारे में पता नहीं चला? नहीं चला, कैसे चला? मैं मुंह से नहीं खाती ना, मैं अपनी हाथों से नहीं खाती, मेरे मुंह में जबरदस्ती ऐसे करके तो नहीं खिला रहा है ना, वो मेरे शरीर के अंदर से डाला है दवाई। तो किसको पता है, जो दोनों पति पत्नी सोते हैं तो दोनों पति पत्नी सोते हैं, तो उसके हाथ में क्या है नहीं है। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपका बच्चा जो इस दुनिया में आने से पहले ही वो खत्म हो जाता है, आपका बच्चा आपके कोख में ही मर जाता है। ऐसा भी नहीं पता चलता है। मतलब होता क्या है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है, मेरी पेट देख के जो नहीं इसका बच्चा है, लेकिन इसको दवाई खिलाने की वजह से सूजन हो गया है, ब्लीडिंग भी आती है। लेकिन एक तरह से देखा गया है जो इंसान के मतलब माँ बनने वाली थी उसको भी मतलब पीरियड आता है फिर भी बच्चा पेट में रहता है, ऐसा होता है। तो उसी वही समझ के अल्ट्रासाउंड अभी तक डॉक्टर देखा भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद बस थोड़ा देर के लिए आया था, बंद हो गया। मुझे लगा शायद अभी भी है, चेक किया तो उसमें दिखाया लाइन, उसके बाद भी लाइन दिखाया। उसके बाद वो यहाँ से मतलब हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, हॉस्पिटल से वो ले लेता है और सीधा दिल्ली, मतलब उसका चाचा है लक्ष्मी, रूम खाली करवा देता है और वो सीधा दिल्ली ले जाता है। अच्छा, और दिल्ली ले जाता है और वहाँ हॉस्पिटल में हमको छोड़ के वो भाग जाता है, हॉस्पिटल में छोड़ के हमको भाग जाता है। हॉस्पिटल में आपको छोड़ करके फिर वहां से आपका पति हर बार की तरह फरार हो गया। हर बार की तरह सिम चेंज करता है। अभी तक आप कितने बार आपके पास से आपका पति भाग चुका अभी तक? 3 बार। 3 बार। भगौरी दुल्हन सुना होगा आपने, लेकिन भगौरा पति नहीं सुना होगा। तो लीजिए, भगौरा पति जो कि अपने बच्चे का कत्ल करके अपने बच्चे को अपनी उसकी पत्नी के कोख में ही मार करके वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ आई तो यहाँ भी आपके साथ मारपीट हुई आपके ससुराल में? महिला थाना से फोन गया मुझे, मेरी इलाज करवा रहे थे हॉस्पिटल से बहुत दूर, मेरी मम्मी रहती है, तो वहाँ से मेरी मम्मी पुलिस हमको ले गए थे। मैं बेहोश हो गई थी, मुझे विश्वास नहीं था जो भाग गया इंसान छोड़ के मुझे इस हालत में। इस हालत में। तो मेरी मम्मी ले जाती है वहाँ से, थाना से हमको फोन जाता है जो लड़का का माँ बाप का बहुत बुरा हाल हो रहा है, मुझे फंसाया जा रहा था। अच्छा, मतलब लड़का भी भाग गया और लड़के के माता पिता अपनी ही बहू पे आरोप लगा रहे हैं कि कहीं यही मरवा के फेंक दिया, ऐसा वैसा आरोप लगा रहे हैं। ऐसा ही आरोप लगा, मुझे डर था जो मुझ पे ही आरोप लग रहा है, इसलिए मैं अपना इलाज उलाज सब छोड़ छाड़ के डायरेक्ट यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, मेरा बैग वो फेंक देते हैं और मेरा बेटा कहाँ है, ऐसे करते करते बाहर निकल जाते हैं मेरे सास ससुर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, मैं अंदर रहती हूँ, दोनों के दोनों आते हैं, बहुत बुरे तरीके से लाते हैं, हाथ से छोटा खींच के, मतलब लाते लाते इतना मारता है जो उस दिन से मेरा ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा है। उस दिन से मेरा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर पातेपुर हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे रेफर हाजीपुर सदर अस्पताल में रेफर कर दिया है। जी। अच्छा अंजलि, एक चीज बताइए, इस इंसान ने तो आपकी जिंदगी को खराब कर दिया। प्यार करने से पहले क्या आपने सोचा था कि कोई ये इंसान जिसके लिए आप सबको भूल करके इसे प्यार कर रही है, ये आपके साथ ऐसा करेगा? कभी नहीं सोचा था। मैं अभी तक, अभी जो महिला थाना में जो सुलहनामा हुआ है ना, तब भी मैंने बोला कि इतना कुछ हुआ नहीं, ये इंसान अब सुधर गया होगा, अब ये इंसान से मुझे कोई खतरा नहीं। लेकिन ये इंसान से हमको हमेशा खतरा था। ये इंसान मेरे साथ दवाई खा के मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता था, इससे भी उकज के खुद ही चली जाए, छोड़ दे, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। पूरा शरीर से खून निकाल देता था, पूरा बदन से, पूरा गाल उल सब में मेरे पास पूरा फोटो है मेरे पास। आपके साथ तो ये सब कुछ हो गया है, अगर आगे मौका मिले कि अपना घर बसाइए, अपना जीवन बसाइए और कहीं और शादी करके बस जाइए, तो किसी पे विश्वास हो पाएगा? कहीं बसना चाहिएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। इनके हाथों पे जरा देखिए, कुंदन लव का टैटू बनवाया था इन्होंने अपने प्रेमी के लिए, शादी ब्याह भी किया इन्होंने। उन्होंने ही पूना ले गए थे जब पहला बार समाज पंच द्वारा फैसला हो गया, पातेपुर थाना से वो हुआ था, तो फैसला हो गया तो पूना ले गए थे, तो उन्होंने ही बनवाया था पूना में। मैंने पहले आप बनाइए तो बोला नहीं पहले तुम बनवा लो, देखते तुमको कितना दर्द होता है, क्योंकि मुझे दर्द बहुत बुरा लगता है। अच्छा, मतलब मुझे डर लगता है, लेकिन तुम बनवा लो। तुम बनवा लो। उनके प्यार में चूर होके आपने बनवा भी लिया। मैंने ठीक है, मैं बनवा के दिखाती हूँ आपको, तो ठीक है तुम बनवा, मैं खड़ा हूँ। अच्छा, आपके साथ तो सब कुछ हो गया, आपको खुद पता है कि आप किस दौर से गुजर रही हैं, किस कष्ट से, किस पीड़ा से गुजर रही हैं। मान लीजिए कोई आपकी बहन है, कोई देख रहा है, कोई इस जाल में ना फंसे, उनको क्या कहिएगा? इस तरीके के प्रेमियों के जाल में फंसना चाहिए किसी को? कभी नहीं।
इस प्रकार का धोखेबाज प्यार माता पिता के विरुद्ध जाकर के कभी करना चाहिए? कभी मत कीजिए। प्यार एक पूजा है, लेकिन प्यार को गलत तरह से कोई इस्तेमाल मत कीजिए। कोई इंसान आपको जाल बिछा के फंसाता है तो उस इंसान से प्लीज आप लोग बहुत दूर रहिए। जो हाल मेरा हुआ ना, प्लीज मैं चाहती हूँ आप सबका ना हो, क्योंकि अभी ना मैं चैन से ना खा सकती हूँ, ना चैन से मैं सो सकती हूँ, ना कभी हंस सकती हूँ। मेरा ऐसा हाल इस इंसान ने बना दिया, इस कमीना ने। मर्द के नाम पे कलंक है, क्योंकि मर्द नहीं हो सकता है ऐसा इंसान। एक मर्द होता तो मेरा बार 4 बार, पहले 5 बार बच्चा, मेरा 6 बार ऑपरेशन कराया था, इस ये लगा के 7वां बार है जो मैं बोझ अभी ढो रही हूँ। उसकी माँ मारी है, जब लगा मेरा बच्चा गिरा, अभी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखा है, वही देके चेक किया तो उसमें बोले कि चल अभी तुम्हारा बच्चा पहले था, ये दवाई गलत खिलाने के बाद भी तुम्हारा दवाई सेट नहीं किया, क्योंकि पहली बहुत बार दवाई खिला पति ने चुका था। कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई। सास के मारने की वजह से बच्चा खोया है आपने। सास और मेरे ससुर पैर से लाते लाते मार रहा था। अच्छा। सदर अस्पताल का भी मेरे पास पर्चा है, पूरा बिल है। अच्छा, यहाँ के तो लोग नहीं मान रहे हैं आपको, ना अपनाने का कोशिश कर रहे हैं, आपको चाह रहे किसी तरह मर जाए, भाग जाए। लेकिन अब तो आपके घर वाले भी आपको अपनाने से इनकार करते होंगे, वो लोग भी संकोच करते होंगे, उनको भी घृणा होती होगी आपसे। पहली बात तो मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई होता तो मुझे रख लेता। मेरा भाई मेरे ऊपर जरा सा भी मैं रोती हूँ ना तो उसको जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरा भाई डेट करके मेरा भाई होता तो जरूर मुझे रख लेता। लेकिन आप ये सब जानते हैं, कोई भी इंसान को, किसी की भी भाभी चाहे किसी की भी किसी का नहीं होता है। समझ रहा हूँ, वो रिश्ते नहीं उतना अपनाना चाहते हैं, और इतनी बड़ी गलती के बाद तो और नहीं अपनाएंगे। और नहीं, जहाँ जाएंगे तो बोलेगा जो इसी की ननद ऐसी है, तो वो लोग और मुझे आके घर में मतलब बोलेंगे या बोलेंगे नहीं रखेंगे हम, ऐसा होगा। बिल्कुल सही बात है। और अब ये छुपाएं या बताएं, लेकिन बात तो ये है कि इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा गया है। पति तो नहीं मानते, सास ससुर नहीं मानते हैं, और इनके मायके वाले लोग भी चाह के भी इन्हें अपना नहीं सकते हैं। और इनकी कहानी दिखाने का बस यही मकसद है, क्योंकि बार बार इनके ऊपर कहा जा रहा है कि जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं इन्हें। गांव समाज के लोगों को इनसे काट दिया गया है, जो लोग इनकी मदद करते थे उन्हें धमकियां दी गई हैं। कल के अगर डेट में इन्हें कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं इस गांव के मुखिया के ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि अगर उनके गांव में ऐसा कुछ चल रहा है, उनको उनकी जानकारी में है, तब जाकर के वो किसी तरीके का ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। जिम्मेदारी से घर के तमाम लोगों की आएगी कि उनके घर में एक दूसरे घर की बेटी आके रो रही है, और जिम्मेदार आप लोग हैं, लेकिन इस पर आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे। आपका बेटा बार बार गलती कर रहा है और आप अपने बेटे की पीठ थपथपाते नहीं थक रहे हैं। बाकी अंजलि की कहानी से सीख लेने की जरूरत है। जितने भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, तो जरा सोचिए कि माता पिता के विरुद्ध जाने का अंजाम क्या होता है।